फिलहाल सबकी नजरें उस नाम पर है जिसे केजरीवाल दिल्ली की कुर्सी पर बिठाएंगे, और वो चेहरे कौन होंगे आइए आपको बताते हैं। संभावित चेहरे कौन है। सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी की हो रही है तो आतिशी की हो रही है। तेज तर्रार मंत्रियों में उनका नाम शुमार होता है। आतिशी, मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल दोनों की ही भरोसेमंद है, इसीलिए इनका नाम सबसे ज्यादा जोर से लिया जा रहा है, तेजी से लिया जा रहा है। इसके साथ ही साथ सौरभ भारद्वाज, आतिशी सीएम बनेंगी, उनके पक्ष में क्या बातें जाती हैं तो अरविंद केजरीवाल की भरोसेमंद हैं, सरकार की बड़ी जिम्मेदारी संभाल रही हैं। अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद प्रमुखता से अपनी भूमिका उन्होंने निभाई है, चाहे मीडिया को हैंडल करना हो, पार्टी की बात हो, अपने मंत्रालय की बात हो, सरकार की बात हो, प्रखर रहती हैं आतिशी, और ये वजह है कि वो मुख्यमंत्री का फेस हो सकती हैं। इसके अलावा सौरभ भारद्वाज का भी नाम लिया जा रहा है। सौरभ भारद्वाज दिल्ली सरकार के तेज तर्रार मंत्री और प्रवक्ता हैं। हेल्थ समेत कई विभाग की जिम्मेदारी इनके पास है। केजरीवाल के जेल जाने के बाद फ्रंट फुट पर रहे थे सौरभ भारद्वाज अधिकारियों के साथ, हालांकि इनकी बिल्कुल नहीं बनती है। ये एक ऐसा फैक्टर है जो इनके खिलाफ जा सकता है, क्योंकि नया सीएम जो बनेगा उसे 6 महीने के भीतर काम करके दिखाना होगा। जो वादे केजरीवाल की तरफ से किए गए हैं या जो फैसले अभी पेंडिंग हैं वो पूरे करने होंगे। सीएम बने तो सरकार का काम अटक सकता है, क्योंकि सौरभ भारद्वाज की अधिकारियों के साथ ट्यूनिंग अच्छी नहीं है। इसके अलावा जो तीसरा नाम चर्चा में है वो है कैलाश गहलोत का। उनका नाम चर्चा में क्यों है ये भी आपके सामने रख देती हूं। दिल्ली सरकार में परिवहन मंत्री हैं, केजरीवाल और सिसोदिया के वफादार माने जाते हैं। नजफगढ़ विधानसभा सीट से विधायक हैं, आम आदमी पार्टी का बड़ा जाट चेहरा है। 2015 में नजफगढ़ से पहला चुनाव इन्होंने जीता था। सीएम बने तो हरियाणा चुनाव में भी इसका फायदा हो सकता है। तो ये वो 3 नाम हैं जो फिलहाल सबसे ज्यादा चर्चाओं में है। आतिशी का नाम, सौरभ भारद्वाज का नाम और कैलाश गहलोत का नाम। अब देखिए, केजरीवाल के इस्तीफे के बाद सियासी बयानबाजी लगातार जारी है। बीजेपी लगातार सीएम केजरीवाल पर निशाना साध रही है। नई दिल्ली से बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने केजरीवाल को मास्टर ऑफ यू टर्न बताया है। मैम, केजरीवाल के निर्णय को किस तरीके से आप देखती हैं? इस देश की विभिन्न कचहरियों ने बार बार अपने ऑर्डर्स में ये पाया है कि केजरीवाल जी की अरेस्ट लीगल है, क्योंकि वो शराब घोटाले में संलिप्त हैं और उसके किंग पिन हैं, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बहुत स्ट्रिक्ट कंडीशन लगाई थी। उन्होंने केजरीवाल जी को इस योग्य नहीं समझा था कि वो सीएम दफ्तर जाएं, ना इस योग्य समझा था कि वो सीएम की भूमिका निभाते किसी भी फाइल पर हस्ताक्षर करें। ऐसा लग रहा है जैसे आज माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी बेल की इस कंडीशन की विवशता पर नैतिकता का आवरण उड़ाने का ढोंग रचा है। केजरीवाल जी का ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, मास्टर ऑफ यू टर्न है। और ये इस्तीफा यदि नैतिकता के आधार पर है तो 177 दिन पहले आ जाना चाहिए था। आज आम आदमी पार्टी ने इस्तीफा दे दिया, केजरीवाल ने दे दिया है। उन्होंने कहा है कि अब दिल्ली की गलियों में ये चर्चा होगी कि उनके बेटे को फिर से कब सीएम बनाया जाए। दिल्ली की जनता बहुत समझदार है। आपको याद होगा कि केजरीवाल जी जब प्रचार कर रहे थे लोकसभा चुनाव में, तो तब उन्होंने ही कैंपेन चलाया था, जेल का जवाब वोट। दिल्ली की जनता ने वर्डिक्ट केजरीवाल जी के विरोध में दिया है। 7 की 7 सीटों पर उन्होंने भाजपा का चयन कर कर कमल खिलाया है। अब देखिए, बीजेपी कह रही है कि अरविंद केजरीवाल का ये ड्रामा है। बीजेपी बता रही है कि अरविंद केजरीवाल की चूंकि मजबूरी थी इसलिए अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दिया है, लेकिन सियासी जानकार ये मानते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश की है। एक बार फिर से भास्कर के पास हम चलेंगे। भास्कर, आज जो बैठकें होने जा रही हैं, अरविंद केजरीवाल के आवास पर राघव चड्ढा पहुंच चुके हैं, मनीष सिसोदिया के साथ उनकी बैठक होनी है, फिर पीएससी की बैठक होनी है। ये बैठक कितनी महत्वपूर्ण है? क्या आज वो नाम डिस्क्लोज किया जा सकता है पार्टी नेताओं कार्यकर्ताओं के सामने, कम से कम जो नाम अगला सीएम हो सकता है दिल्ली का? और देखिए, पार्टी के नेताओं के सामने तो वो नाम डिस्क्लोज नहीं होगा, ना ही मीडिया के सामने आएगा। अरविंद केजरीवाल जब जेल से आए थे बाहर, तो वो मन बना के आए थे कि उनको इस्तीफा देना है। 2 मीटिंग्स हुई, सीनियर लीडर्स सब मौजूद थे और उसमें यह तय हुआ कि इस्तीफे की घोषणा करूंगा मैं, और लगभग तय हो गया था। तभी आगे क्या करना है ये सब कुछ तय हो चुका है उसी में, और संभवतः मुख्यमंत्री कौन होंगे ये भी तय हो गया होगा। और ये
अभी बताना उचित नहीं होगा पार्टी के लिए। और जिस तरह की राजनीतिक परंपरा है हमारे देश में, वो पहले से नहीं बताया जाता है। इंतजार किया जाता है कि विधायक दल की बैठक हो और उसमें विधायकों के द्वारा नेता चुना जाता है। तो ये जो पक्ष है, ये जब तक सामने नहीं आता है तब तक लीडरशिप का फैसला उनके ऊपर में थोपा गया, ये आरोप ना लगे, इसीलिए इस तरह की चीजें डिस्क्लोज नहीं होती है। लेकिन ये जरूरी है कि इस मीटिंग में, आज जो मीटिंग्स होने वाली है वो बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि अरविंद केजरीवाल अगर इतना बड़ा स्टेप लेते हैं, इसके पीछे कई कारण है। उन्होंने एक तीर से कई निशाने लगाए, जैसा कि आपने बताया। जो आरोप लग रहे थे आम आदमी पार्टी के ऊपर में पिछले कुछ महीने से कि जेल से सरकार चलाने का दावा करते हैं, जमीन पे कोई काम नहीं होता, लोगों में पानी को लेकर कुछ नाराजगी भी है, इस तरह का कोई भी विषय जो है वो चुनाव में मुद्दा ना बने और फिर से एक बार चुनाव अरविंद केजरीवाल की ईमानदारी और अरविंद केजरीवाल के नाम तक सीमित रह जाए ये चुनाव और विपक्ष के पास कोई दूसरा नैरेटिव ना बच जाए, ये कोशिश है। इसके लिए क्या करना उचित होगा और इसके साथ साथ ऑप्शन क्या है? अगर ये चाहती है आम आदमी पार्टी जल्दी से जल्दी चुनाव हो जाए तो सिर्फ उनके बिल्कुल भास्कर, ऐसा चेहरा चुना जाएगा जो दिल्ली के विधानसभा चुनावों में भी काम आए, हरियाणा के विधानसभा चुनावों में भी काम आए और इसी को लेकर मंथनों का दौर लगातार जारी है। शुक्रिया आपका भास्कर तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे।